सुबह के 9 बजे का टाइम है और भाभी और माँ दोनों चली गई है सारी में घास काटने के लिए। सामने का जो घास था वहां तो शायद उन्होंने काट दिया है, अब वो थोड़ा सा लगाना हो रखा है तो शाम को वो भी लग जाएगा। बाकी अब ये सारे जो है कि इसमें बुआई और बुताई जो है वो दोनों हो चुकी है। तो ऊपर ऊपर का जो घास है वहाँ का काटने रखा था, तो अभी माँ लोग वहाँ शुरू कर दिए हैं घास। और बाकी 1-2 घंटे भाभी माँ के साथ घास काटेगी और उसके बाद घर आ जाएगी फिर गौरी को पकड़ने के लिए, है ना गौरी? तब तक गौरी मेरे पास रहेगी। राम राम कर दो जरा। हाँ राम राम। तो चलिए इसी राम राम के साथ दोस्तों हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपसी वीडियो होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। घास के लिए भी सभी घसेरियां सुबह सुबह देखिए सारी में दोस्तों जाने लग गई हैं। बड़ा जी और बोड़ी जी दोनों सुबह सुबह अपने यहाँ पे सगोड़े में काम करने पे लगे हुए हैं। चलिए जी, भुज्जी मिल गई मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद तुम खाना दो हाँ हाँ खाने देना चाहिए लोग चीजें की बात करो होने जब बाकी नहीं करता भी नहीं खाना चाहिए। आज 4 मौत यार कहीं सी 4 मौत दे आलम हाथ जोड़ जोड़ी हाथ जोड़ जोड़ के बार गोरू घास खान तुम ये खा जाए। हाँ सही बात है। मेरे गोरू बांटो जबल अरे नहीं यार, इसकी धबड़ी बनती है बड़ी शानदार वाली, भुज्जी बनती है, धबड़ी है ना मस्त सा, भात में बढ़िया होती है। बाकी यहाँ पे नारंगी के 2-3 पेड़ है, खूब सारी नारंगियाँ इन पे होती हैं। तो यहाँ देखिए जी, अभी तो कुछ कुछ हरे हैं, ज्यादातर हरे हैं मतलब ना। बाकी धीरे धीरे करके जो है कि ये पकनी भी स्टार्ट होंगी और कुछ कुछ तो हो ही चुकी है पीली लगभग लगभग ना। ये देखिए, वाह क्या बात है। नारंगी और माल्टे हमारे गांव में भर भर के हैं दोस्तों। हर परिवार का 1-1 या 2-2 पेड़ तो जरूर होंगे, खूब सारे। थोड़ी सी मौसमी जो है वो हमारे यहाँ कम होती है, बाकी नारंगी माल्टों की तो कोई कमी नहीं है। यहाँ देखिए यहीं पे 3 पेड़ हैं, तीनों पेड़ भर भर के आ रखे हैं। एक पेड़ यहाँ पे, एक ठीक सामने है, ठीक 2 पेड़ इस घर के बगल में भी हैं, एक यहाँ पे भी है। बाकी नीचे चारों तरफ जो है कि पेड़ ही पेड़ हो रखे हैं। पहले जो है कि ये नारंगी खाने वाले, माल्टे खाने वाले, चोरी करने वाले बहुत सारे थे, अब कोई नहीं है। अब सारे ऐसे देखते रहते हैं, जितने पेड़ में नारंगी माल्टे लगे होंगे उससे ज्यादा तो जमीन में गिरे रहते हैं। पहले छोटे बच्चे उठा के खा लेते थे, पर अब तो वो भी नहीं है, तो वो भी नहीं खाते हैं। उन तो बच्चा का नीचे पर सब पर बुंदे चबूड़ा गया भैया, पूरी चीज कोई नहीं खाण चाण से न। तो पहले तो जब हम चाहता हम तो चप पकड़ और बाबा खाओ होता है। गांव से ऊपर की जो सारी है उसमें लगभग लगभग जो ये बुआई का काम चल रहा है ना, वो समापन की ओर ही है। यहाँ पे लास्ट में महेश भाई और का हल लग रहा है। अब इसके बाद जो है कि पूरी सारी बो दी जाएगी, मतलब हो गया है लगभग लगभग काम सभी का। बाकी लोग लगे हुए हैं अपने खेतों से यहाँ पे खरपतवार निकालने पे, धीरे धीरे करके सभी कुछ इसी प्रकार से लगे हुए हैं। ये देखिए जेंट्स लोग लगे हुए हैं खरपतवार निकालने पे खेतों में, और जो लेडीज लोग हैं वो तो जा रखी हैं अपनी अपनी सारी में अपनी अपनी जगहों पे घास काटने के लिए। तज्जे तज्जे फल तो खूब सारे हो रखे हैं आजकल, तो 100 पीस ये अच्छे नहीं लगते हैं। जब इनको खाया जाता है तभी मजा आता है। एक साइड से तो इसको खत्म कर दिया है, बोले तो नीचे नीचे वाले जो फल हैं वो सारे निकाल दिए हैं। अभी ऊपर ऊपर के जो माल्टे हैं ना वो काफी हो रखे हैं। ऊपर किसी का हाथ गया नहीं होगा, इसके लिए तो एक लंबा सा लट्ठा चाहिए। चलिए एक बड़ा सा फल देखते हैं। गोरी पड़ी है पीछे कसम से, माल्टा देखती है और बोलते है मुझे भी दो मुझे भी दो। गोरी खाने दे माल्टा, हर चीज के लिए ना बोलेगी पर खाने के लिए उसको चाहिए ही चाहिए। सर्दी जुकाम लगा लो तो मुझे मत बोलना, ठीक है? चाचा श्री ने इस बार जी तोड़ मेहनत की दोस्तों और एक रिकॉर्ड कायम कर दिया इस बार सबसे ज्यादा मिर्च उगाने का। तो चाचा श्री इस बार आपकी कितनी मिर्च हुई? 137 किलो। 137 किलो। देखिए दोस्तों ये जी तोड़ मेहनत करते हैं चाचा श्री, दिन रात लगे रहते हैं अपने खेतों में, और उसी का जो मेहनत का फल है वो उनको मिला। तो इस बार सबसे ज्यादा मतलब मैं लगणो आज तक शायद सबसे ज्यादा आप क्यों आया ना? पिछले से पिछली बार भी 2-3 साल पहले भी 142 किलो हुई थी। अच्छा अच्छा, चलो मतलब रिकॉर्ड अभी टूटा नहीं है, कोई बात नहीं। जी तोड़ मेहनत चल रही है, अगली बार जो है वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। ठीक 3:45 का भी टाइम हो रहा है शाम के, और धूप को देखिए जी वो ठीक सामने चली गई है।
मेरी तैयारी हो रही है इसी के साथ ठीक तलाई गांव जाने की। राजेश मेरा दोस्त है दोस्तों, तो उसके भतीजे का बर्थडे है, पहला बर्थडे है, तो बल पहुंच जाना। वैसे तो मैंने कॉल करके उनको साफ मना कर दिया कि मैंने कहा मैं नहीं आ रहा हूं। तो अभी चलते हैं और सरप्राइज देते हैं उनको। जब गौरी का जन्मदिन था पहला, तो दोस्तों कोटदार था राजेश, मैंने एक ही बार बोला था कि तूने पहुंचना है। फिर वो कोटदार से सारे काम काज छोड़ के घर पहुंचा, घर से ठीक मेरे घर पहुंचा। तो ऐसे में मुझे जाना बनता ही बनता है, बहुत जरूरी है ना, फिर सही नहीं लगता अगर मैं नहीं जाऊं। वैसे तो मैंने कॉल करके बोल दिया कि जी वैसे मैं कि जी मेरे काम पड़ गया, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ, पर नहीं ऐसे में जाना पड़ता है। तो यही तो दोस्ती है ना। तो चलिए चलते हैं तलाई गांव और घूम के आते हैं। यहाँ पे हमारे दोनों बड़े भाई साहब हैं, तो ये हमारे ताऊ जी के लड़के हैं। क्या हाल है आपके? फाइन। वाह यार अच्छे नहीं, फाइन हाल है। ये बड़े भाई साहब हमारे अनूप पटवाल जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। मैं सुबह भी ढूंढ रहा था आपको। दरअसल सुबह ना थोड़ा आजकल क्या होगा, काम का बर्डन है। हम्म। एक जगह वो पहले छाल वाली रोड खुलवाई, वहाँ जेसीबी लगवाई। अच्छा, फिर जसवंत बाबा का मेला है, तो वहाँ जेसीबी लेके जा रहे हैं अभी तुरंत। अरे वाह क्या बात है। तो इन्हीं सवाल मैं आपको इन्हीं सवालों के लिए सुबह ढूंढ रहा था हाँ। कि जनता का प्यार आपको भरपूर मिला, बस आप जो है जीत भी गए। बिल्कुल। जनता का ये सवाल है, कई सवाल आते रहते हैं। हाँ। बता रहे थे कि अनूप पटवाल जी को पूछो कि क्या क्या चल रहा है, मतलब ना अभी मतलब ये मान के चलिए कि सकारात्मक राह पे हम चल रहे हैं, और आगे भी आपको सकारात्मक ही रिजल्ट मिलेगा। और अपने कार्यकाल के जो है शुभारंभ हमने कर चुके हम लोग, जिसमें आपके सामने जल्दी आपको एक रोड का टेंडर पड़ चुका है। पटोटिया जो सिंगल गांव है, वहाँ के लिए रोड का कोई कहीं से कोई साधन नहीं था, तो हमने जिला योजना के माध्यम से 10 लाख वहाँ के लिए दिए। और वहाँ का टेंडर भी हो चुका है। वही एक पटोटिया है, पटोटिया बोले तो यहाँ पटोली, वहाँ पे सिंगल लोग रहते हैं वो लोग, उनके लिए भी रोड के काम शुरू हो गई है। बाकी आप सामने देखते हो इतना बड़ा पुस्ता ये हमारा भी पड़ी रहा है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और ऐसे कई काम, अनेकों काम है। दुना महादेव में भी जल व्यू पॉइंट का भी निर्माण होगा। बाकी जो मूल उद्देश्य है, हाँ मूल उद्देश्य ये तो ये है कि ये गढ़वाली में बोलते हैं पटेल माइट, ये तो सबको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जो जिला पंचायत का मूल उद्देश्य होता है कि क्षेत्र की समस्याओं को सदन तक ले जाना, वो अभी तक मैं मुझे लगता है बखूबी निभा रहा हूँ। और जब जनता का प्यार मिलेगा तो और अच्छा उसे निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे के लिए शुभकामनाएं हैं। और बाकी जंगली जानवरों से रिलेटेड ये जो बातें हैं आपने सदन में जरूर रखनी है। वो आपने रखी भी, मैंने देखी थी वीडियो, है ना? हाँ, वो कुछ सेकंड की क्लिप थी, लेकिन वो काफी अच्छा डिबेट था वो। लेकिन अब होता ये है कि मीडिया कर्मी भी हमेशा उसी चीजों को उठाते हैं जिनमें उन्हें मसाला मिलता है। तो उन्होंने थोड़ा सा क्लिप उठाया था, हालांकि वो बहुत अच्छा डिबेट था और सकारात्मक राह में, मतलब ये है। और जो भी होगा पॉजिटिव होगा। और विशेषकर आपके लिए भी धन्यवाद, जो लोगों को आप दुनिया, सेंट ऑगस्टिन एक लेखक हुआ करते थे, वो कहते हैं दुनिया एक किताब है, और उस किताब का अगर आपने अगर उस घूमे नहीं हो, तुमने उस किताब का एक ही पन्ना पलटा, और वो पन्ने पलटने का काम आप कर रहे हो। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से हम भी जगह जगह की यात्राएं कर रहे हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद है आपके लिए। धन्यवाद धन्यवाद। बाकी बड़े भाई साहब यहाँ पे बिल्कुल। जय श्री राम, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, आप लोग ठीक हो? हाँ, कल हम वहाँ थे मंदिर में और आप भी पहुँचे। मैं गया था वहाँ पर, आप आ चुके थे, हम बाद में गए वहाँ। चलो कोई बात नहीं, वहाँ पर ठीक रहा वहाँ। अगली बार साथ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो याद ही कर रहा था आपको, पर आपने खुद फोन किया हमें। मैंने गाड़ी पहचान ली थी। मैंने कहा तो आप नहीं भाई साहब है। चलो ठीक है, यात्रा मंगलमय हो। ये ऊपर धार में है कांडा तल्ला गांव, ठीक धार में बसा हुआ। और इस धार के जस्ट पल्ले चाल ठीक सामने यहाँ पे है घोड़पाला तल्ला और साथ में तलाई गांव। तो ये गांव आप देख रहे हैं, ये है तल्ला गांव, ये वाला। और उसके जस्ट पल्ले चाल एक रोल पार करके ये है तलाई गांव। तो मुझे इसी गांव में पहुंचना है अभी। जंगल में सारी में चारों तरफ का घास जो है वो सूखा हुआ है। तो लोगों ने चाहे ये आग जानबूझ के लगाई हो या ये किसी कारणवश लग गई हो, पर अब देखिए जी धीरे धीरे करके आग लगनी भी स्टार्ट हो गई है। अपनी बाइक को मैंने सांगियो बाड़ियो यानी कि करण भाई के घर के सामने छोड़ दिया है। तो चाबी भी इनके हैंडओवर कर दी है और ये कल ले आएंगे। अभी दिया मैं तैयार था, एक ही ले मेरा है ना। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, तुम जाओ। अब दोस्तों मुझे यहाँ से ठीक इस वाले रास्ते होते हुए ठीक वहाँ पलेछाल पैदल जाना पड़ेगा। जो ये वाली रोड थी ना तलाई जाने वाली, ये वाली, तो ये रोड जो है कि बिल्कुल अभी बंद हो रखी है, शायद कल खुलेगी। मैंने अपने यहाँ के बड़ा डांड वार्ड के जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई अनूप पटवाल जी को पूछा, तो उन्होंने कहा कि बल अब कल होगा उस पर काम शुरू। तो एक दिन पहले मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। तो चलिए पैदल ही सही आज नहीं जम ना कब बल का तो दांड लग। चलो ठीक है। भी बोल रहा था अभी, मशीन आई थी 2, वही देख रहा हूं। पर टाइम से ले आना गाड़ी, कल हाँ फोन करूंगा। बाय बाय। 8 बजे से पहले मत करना, 9।
ड्यूटी पे रहता है यार भाई, रात को जगह रहता है, आपको पता ही है। ऐसे बात मत करो भाई, गोरी में रहने के लिए कोई नहीं है दोस्तों। आजकल बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो गोरी में ड्यूटी स्पेशल देनी पड़ती है, इसीलिए जो है कि मुझे टाइम से कल 7 बजे आ जाएंगे वैसा हम। ठीक है, धन्यवाद। इस वाले रास्ते से ज्यादातर तब जाना होता था हमारा जब मैचों में जाते थे ना, हम बचपन में मैचों में तब जाते थे इस रास्ते। अब काफी टाइम बाद जाना हो रहा है। जिन खेतों में हम खेती करते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ कुछ इस प्रकार की तार बाड़ अगर चारों तरफ लगा दी जाए ना, तो काफी हद तक जहाँ भी लगी है मतलब ना, तो इन तार बाड़ों ने जो है कि जंगली जानवरों से खेतों को काफी हद तक बचाया है। और अगर ये खेत के मतलब ना जहाँ भी खेती हो रही है चारों तरफ लगा दी जाए तो काफी बढ़िया रहेगा। पर 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर लगे तो उतने में कुछ नहीं होगा। पर जब तक पूरी चारों तरफ से तारबाड़ ना होना, अगर चारों तरफ से तारबाड़ होना, तो फिर तो जो जंगली जानवर हैं वो बिल्कुल भी खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। बरसात के टाइम पे तो ये पूर्वी नयार काफ़ी तगड़ी वाली उफान पे रहती है, पर अभी के टाइम में काफ़ी कम ये पानी हो गया है। पर एक चीज़ है, सांप, बहुत सांप, देखिए जी कैसा दिख रहा है ना, हरा हरा सा। अकेले अकेले सफर करने का मजा भी दोस्तों अलग ही होता है। अभी फिलहाल मैं जो ये तलाई गांव तला गांव में लगाऊँ, ये शॉर्टकट वाला जो पुल जाता है पूर्वी नहर के ठीक ऊपर ना, उस वाले पुल में हूँ, झूला पुल में। जगह जगह पे दोस्तों देखिए ये झूला पुल बने रहते हैं। बस अब थोड़ा भी आदमी चलता है तो ये काफी तगड़ा हिलने लगता है। अभी तक मैं कांडा तल्ला से ठीक उंधार के बाट आ रहा था नीचे रोल के लिए। अब मैं रोल में पहुंच चुका हूं, तो अब मुझे यहाँ से ठीक ऊपर के लिए उकाल चढ़नी पड़ेगी। तलाई गांव के ठीक रोल से ये झरना आता है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बरसात के टाइम में तो इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा रहता है, अभी के टाइम में थोड़ा सा कम है। 12 मास ये झरना जो है वो ऐसे ही बहता रहता है। नदियों से जो रेत निकालते हैं ना दोस्तों, उनकी मेहनत को भी सलूट सलाम करना ही पड़ेगा। बहुत मेहनत लगती है, फिर वहाँ से फिर खच्चरों में यहाँ तक सारो, कसम से अपनी मेहनत का जो भाव है वो ये रेत दे ही जाती है। रास्तों की स्थिति देख के आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये रास्ता जो है कि अभी भी कितना बढ़िया है। लोग इसमें लगातार जो है कि चलते रहते हैं। इधर की साइड के जो लोग हैं, तला गांव हो गया, तलाई हो गया, तो सामान के लिए ज़्यादातर जो है तलाकांडा आते रहते हैं। 5:30 का समय हो गया है करेक्ट। मैं पहुंच गया घोड़पाला तला गांव के इस गेट के सामने। बाकी कभी कभार तो सही लगता है अकेले इधर उधर जाना, और कभी कभार नहीं लगता है। नीचे से आते आते मैं बोर सा हो गया क्योंकि रास्ते में कोई भी नहीं मिला। और बाकी जो है कि जो ग्रुप में जाना पसंद करता है ज़्यादातर इधर उधर ना, तो जैसे मेरे जैसे, तो उनको अकेले इधर उधर जाने में ऐसी थोड़ी बोरियत सी आई जाती है। बाकी जिनको आदत रहती है कि अकेले इधर उधर जाने की ना, तो उनके लिए सही है। बाकी ठीक सामने है कांडा मार्केट, यहीं से मैंने पैदल मार्च शुरू किया था। नीचे पहुंचा मैं रोल, और रोल से मैंने इस पुल को पार किया और यहाँ से उकाल चढ़ के पहुंच गया यहाँ पे। बाकी इस गाँव को पार करके जस्ट पल्ले रोल में है तलाई गाँव, तो वहीं मुझे जाना है। अहो भाग्य हमारे, दर्शन हुए तुम्हारे। कैसे हो? ठीक हो? राम राम आपको भी। काम काज में लगे हो? मैं तो पेंटिंग कर रहा था। हाँ, अभी विश्राम किया है, तुम लोग मत बनाओ। क्या हाल छे? ठीक ठाक, नमस्ते। ठीक ठाक छो? घुमायाल ना आती? क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। ठीक ठाक हो? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला मैं नहीं पहुंचूंगा, लेकिन आप पहुंच गए। अरे हमने कहा थोड़ा सरप्राइज दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ठीक हो? मस्त कैसे चल रहा है काम काज? चल ही रहा है? चल ही रहा है। ठीक है। भाई नमस्ते। ठीक ठाक सो? सुंदर। अच्छा, यहाँ खाने की तैयारी चल रही है। नमस्कार जी सभी को। बढ़िया, कैसे हो? ठीक ठाक हो गया सारे कार्यक्रम? ठीक ठाक चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। ठीक है ठीक है। यहाँ पे जो है कि खाना तैयार किया जा रहा है। अहो अहो पोखरियाल जी, क्यों आयु है? अभी क्यों नहीं आने, मैं सुबह ही आने तब। वैसे मेरे को लग तो गया था कि आप आने वाले हो। किसी ने बताया क्या? खबर आई क्या? खबर नहीं आई ना?
मतलब मेरा सरप्राइज ठीक था। बहुत बढ़िया। मैंने साफ मना कर दिया था दोस्तों की, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ राजेश को। राजेश ने कहा ठीक है, मैंने कहा कल आऊंगा, बता दिया मैंने कहा चलो पहुंच जाते नहीं। और सब ठीक है ना? बस जी मस्त। कैसा लगा तुम्हें? कैसा लगा मेरा मजाक? गोपाल हेलो, जय कह दे जरा, कह दे जय, परवाह करो बन। अरे रोना नहीं चाह रहे, ये तो खराब चुके मैं। तो ये रहा दोस्तों बर्थडे बॉय, और आज 1 साल पूरा हो गया है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे रोना नहीं चाहिए, त्यारी बानो तारो मिया क्या रे। अरे अभी मेरी वही वाली ड्यूटी लग गई है जो ड्यूटी मेरी अक्सर अपने गांव में लगती है, डेकोरेशन वगैरह करने की। तो राजेश भाई लोग तो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, मैं तो पूरा ही फ्री था। मैंने कहा चलो मैं करता हूँ। फिलहाल अभी मैं गुब्बारे फुला रहा हूँ, उसके बाद जहाँ पे व्यवस्था होगी वहाँ पे इनको ढंग से सजा दिया जाएगा। बाकी दोस्तों जो राजेश भाई है ना हमारे, वो तलाई गांव के वॉलीबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। आपको यहाँ पीछे दिख रहा होगा। इतनी सारी ट्रॉफीज है ना, बहुत सारे टूर्नामेंट इन लोगों ने जीत रखे हैं। मतलब यहाँ जितने प्लेयर ये टीम में होंगे ना, सबके घर में 2-2 3-3 फर्स्ट प्राइज वाली जो है ट्रॉफी होगी। बड़ी गजब की टीम है इनकी तलाई गांव की वॉलीबॉल में। फेमस कर दियो नाम क्या है? क्या बात है? मिलवा नमस्कार निकन चाहिए पिताजी नाम क्या है? बोला इना इना। चलिए थोड़ा बहुत तैयारियां हमने कर दी हैं, ज्यादा तो नहीं पर थोड़े बहुत बलून लगा दिए हैं, टेबल लगा दिया है और थोड़ा बहुत साफ सफाई कर दी, बढ़िया हो गया है। और राजेश भाई का कैमरा भी यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गया है। कुछ ही देर में जो है कि चलो अब केक कट करने की तैयारी करेंगे। ऑल ओके ओके जलिया ना। केक कट होने का टाइम हो गया है अभी, और पूरी फैमिली जो है यहाँ पर आ गई है, बढ़िया से बर्थडे बॉय भी। और केक देखिए दोस्तों, तो ये रहा केक, बिल्कुल शानदार सा, बिल्कुल सुरक्षित आ रखा है। और ये केक जो बनाने वाले हैं वो है विनय भाई, विनय रावत, तो उन्होंने बना रखा है। चलिए यहाँ पहुँच गया है और सभी लोग जो है कि यहाँ देखिए खुशी में शामिल होने के लिए सभी पहुँचे हुए हैं। नमस्कार जी। बाकी बालक भी हैं छोटे छोटे, ज्यादा तो नहीं है पर थोड़े बहुत हैं। चलो जितने भी हैं उतने काफी हैं। केक अभी बढ़िया से कट हो चुका है और सभी लोग वहाँ पे फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। बाकी जो राजेश भाई लोग हैं उनके घर में पूजा भी है, लगभग शायद 4-5 दिन की काफ़ी बड़ी पूजा है और उसकी तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने गांव में खाना भी दे रखा है आज, तो गांव के सभी लोग आ रखे हैं, रोटी बना रहे हैं और तब सभी लोग जो है कि यहीं पर खाना खाएंगे। बाकी गोपाल जो है वो तो रोने ही लग गया था स्टार्टिंग से ही। बाकी थोड़ा सा फोटो शूट किया, उसके बाद उसको ले गए अंदर। वाह मिल भाल बड़ा बड़ा लोग हैं, आज केक बढ़ना खड़ा है। गांव का कम चेहर है ना, इधर ही चिव है तब जाए। खाना बन भी गया था और अब डिस्ट्रीब्यूट भी होने लगा है। कुछ लोग चौक में बैठ के ही खा रहे हैं और कुछ जो यहाँ पे नहीं आ पाए उनके लिए घर में आ रहे जा रहे हैं। आ रहा शायद भाजी कम ही जंदिया खाए, कम ही जंदिया आ रहा मेल वाला है ना, जो बुजुर्ग वगैरह वाला वो उनको नहीं डालो। चलो बढ़िया। भंडारा है तो भंडारा भाई हैं, भंडारा है, भोजन तो घर में करो चाहे यहाँ करो, कहीं भी करो, सही बात है। तो बनना है, खाना है तो खाना है। सही बात है। भाज भी ठीक ही बैठे हैं, जो चढ़क है कमर तो पड़ा है, हर कहते दिक्कत ही है, जर कहते कुछ नहीं है।
बाकी जो है आग की जरूरत तो पड़ी रही है दोस्तों, चाहे कहीं भी हो। सभी गांव में जो है कि धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत ठंडा तो होने ही लगा है। तुम्हारे ध्यान बनी चिबास रोटी नहीं बनी है? अच्छा क्या हम खनबास रोटू थे क्या मैं साग मचा मैं अच्छा क्या साग रहे कुछ भी है? अच्छा कड़ करे लोग खान चाहिए और मीठा करेला नहीं खान। पिताजी नाम क्या है नहीं पता और माता जी को वो भी नहीं पता और काज क्या लगा हम खाना क्या अमृत खूब पता और माता जी पिताजी नाम नहीं पता थे हैं? अच्छा चल कोई बात नहीं पता हुआ जान मुझे नहीं बोनी बोलता है ना। नाम क्या नाम तो बता दिया परो शिवांकर मिश्रा। अच्छा दादा नाम सचिन वाह मुन पर नस का बड़े ईद का बप्पा है कुश्ती उस्ती करी क्या कुश्ती है करी छे गोर भी छे तुम्हारा गोर कदा छी दुई अच्छा के छी अरे वो बल्द नहीं छे तुम्हारा अब भैंसा बकरा भी नहीं छे छी कदा छी नाम उम धरा छे कुछ नहीं दे रही है गाड़ी छे तुम्हारी गाड़ी कक छे ककताल रोड में अच्छा कौन कलर रख छे इन कन इन कन अच्छा सफेद कलर है इन बोलना स्मार्ट जतो है स्मार्ट जन तो तो गुंडा उंडा छे क्या तू तले गुंडा अच्छा वो गुंडा नाम क्या है डिमिर अच्छा बाकी जो कल से पूजा चलेगी वो इस वाले रूम में चलेगी और थोड़ी बहुत जो तैयारियां हैं वो चल चुकी हैं मतलब हो चुकी हैं। ये देखिए जी चौकी बढ़िया से तैयार हो गई है और कुछ सामान यहीं पे रखा हुआ है अभी। बाकी यहाँ पे है राजेश भाई ये बताओ पहले कि किस चीज की पूजा है? ये देवी की पूजा हो रही है 5 दिन का पाठ होगा बस 5 दिन का पाठ होगा। कैमरा देख के घबरा गए क्या? घबरा जाता हूँ थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। दोस्तों जो है कि राजेश भाई जो है हमारे खुद प्रोफेशन से कैमरामैन है और कैमरा देख के खुद ही शर्मा गए। नर्वस हो जाता हूँ ना मैं कैमरे के सामने। अच्छा ऐसी बात है मतलब क्योंकि और जगह मैं कैमरे के पीछे रहता हूँ हाँ तो इसलिए आज कैमरे के आगे हो। प्रोफेशन से दोस्तों हमारे राजेश भाई जो हैं कि कैमरामैन है और शादी ब्याह प्री वेडिंग वेडिंग जो भी चीजें हैं जिस भी चीज की फोटोग्राफी करवाना चाहते हो इनसे करवा सकते हो और स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं बिल्कुल है ना बेस्ट प्राइस में जो है कि आपका जो भी काम है फोटोग्राफी का और वेडिंग का जो भी चीजें हैं वो सारी हो जाएंगी नहीं। खाना भी हो गया है दोस्तों और ज्यादा बड़ा गांव नहीं है छोटा सा ही गांव है। कदा मोह हो का 16 मोह है तो लगभग 16 परिवार हैं यहाँ और लोग भी कम ही थे। फटाफट आए पता भी नहीं चला मतलब जैसे ही खाने के लिए बैठे वैसे ही बल सबका खाना हो गया बल तो हो जाता है छोटे गांव में ऐसा तो बढ़िया है ना जो भी है। दोस्तों ये है मेरी माता श्री इनसे मिलिए और ये है हमारे घर की डॉन नर्सरी रोड़ा गुंडा है तो नर्सरी रोड़ा गुंडा।